मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा क्लास 7th का लेक्चर है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर जूम लेक्चर देखा था, उसमें हमने जो एक्टिविटी 14.3 थी वो देखा। फिर जो हमने इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वायर की वो हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने फ्यूज़ वगैरह के बारे में भी देखा था। अब जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो मैग्नेटिक सॉरी देखिए, इलेक्ट्रिक करंट है तो उसकी हमने हॉटनेस वाली इफेक्ट देखी। अब जो उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट है वो देखते हैं। अब इसमें एक्टिविटी है टेक का कार्डबोर्ड ट्राई सॉरी टेक अ कार्डबोर्ड ट्राई फ्रॉम इनसाइड द डिस्कार्ड मैच बॉक्स। तो जो माचिस होता है ना, उसमें हम तीलियां रखते हैं, तो उस बॉक्स को हमको निकाल लेना है। wrap an electric wire few times around the cardboard tray. place a small compact sorry place a small compass needle inside it। तो आपको देखिए, ये है ना, ये वो कार्डबोर्ड है, तो इसके अंदर हमको एक निडल को भी रख देना है और यहाँ पे हमको वायर से ऐसे सर्किट में जोड़ देना है। उसके अंदर एक नीडल भी रख देनी है। ठीक है, नाउ कलेक्ट द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज अ शोन इन फिगर 14.17। तो यहाँ पे जो हमको फोटो में दिखाया गया है इलेक्ट्रिक की जो सर्किट है, तो देखिए हमने इसके अंदर एक ये जो है जो माचिस बॉक्स होता है उसके अंदर जो वाइट जो होता है ना, जिसमें तिलियाँ रखती हैं वो रख दी। तिलियाँ निकाल के वो हमने उसमें एक निडल रख दी। फिर उसके बाद हमने ऐसे वायर को भी ज्वाइंट कर दिया। फिर हमको ऐसे सर्किट बना लेनी है। ठीक है, ये जो है नेगेटिव पॉइंट, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। फिर ऐसे हम सर्किट रख दी, ये ऑफ वाली पोजीशन है। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको सर्किट बना ली। नॉट द डायरेक्शन इन विच कंपास नीडल इज अ पॉइंटिंग। तो हमको इसका डायरेक्शन भी देखना है। ठीक है, ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। तो हमको यहाँ पे एक जो मैग्नेट आता है, मैग्नेट माने जो लो चुंबक हम जिसे कहते हैं ना, वो भी हमको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक मैग्नेट भी रख देना है नीडल के पास। magnet near the compass needle. Observe what happens. Now while watching the compass needle carefully move the switch or switch to on position. अब हमने ये सब सर्किट रेडी कर ली, यहाँ पे हमने एक मैग्नेट भी रख दिया। फिर आपको एक ये ऑन पोजीशन में रख देना है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द कंपास नीडल डिफेक्ट। तो जब आप ऑन की पोजीशन में करेंगे तो जो कंपास में जो नीडल रखी थी वो थोड़ी हिलेगी। ठीक है, मूव द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन। अब आपको ऑफ पोजीशन में रख देना है। डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इंटियल पोजीशन। जो उसकी नॉर्मल पोजीशन में थी वो उसमें आ गई है क्या। रिपीट द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्यू टाइम्स। व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट इंडिकेट। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार कर लेना है। ठीक है, फिर ये क्या एक्सपेरिमेंट हमको बता रहा है। वी नो दैट द नीडल ऑफ कंपास इज अ टीनी मैग्नेट विच पॉइंट इज अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अब ये समझने जैसी बात है। ठीक है, कि जो हमने नीडल उसमें रखी थी और उसके पास हमने मैग्नेट भी रखा था, बट जो नीडल है वो थोड़ा ऐसा मैग्नेट का भी रूप है। ठीक है, उसमें थोड़ा मैग्नेट जैसी असर दिखाता है। तो वो कौन सी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमको बताती है। अब नॉर्थ साउथ वाला मैं आपको समझा देता हूँ एक। तो जो नॉर्थ साउथ वाला है, देखिए कि जिसे हम दिशा कहते हैं ना, वो तो यहाँ पे देखिए ये एस और ये एन। तो ये जो है नॉर्थ साउथ वाला उसका हाँ, नॉर्थ साउथ वाला उसका टर्मिनल होता है, मतलब कि वो इंडिकेट करता है। ठीक है, कि वो नॉर्थ साउथ दिशा में डायरेक्शन करती है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट नीडल गेट्स डिफ्लेक्ट। तो जो हम मैग्नेट उसके पास रखते हैं तो वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाय वायर। तो हमने ये भी देखा है कि वी हैव ऑल्सो सीन दैट द कंपास नीडल गेट्स रिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लोज इन नियर बाय वायर। तो जब वो वायर में भी जब करंट जाता है तब भी वो रिफ्लेक्ट होता है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन। अब आप समझिए दोनों ऑब्जर्वेशन, जब हम वायर में से जब करंट पास करते हैं तब भी ये जो नीडल है उस तब भी वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी ऐसे होती है। जब वायर में से करंट पास करते तब मैग्नेट के बीच में असर होती है। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जब वायर में से व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ वायर, जब वायर में से करंट जाता है, जो वायर है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज अ वॉट साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड फिगर 14.8 ऑल्सो वंडर। तो ये जो शोध की है इन्होंने की है। ठीक है, कि ये जो वैज्ञानिक हैं हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने ये जो पद्धति की शोध की है। ठीक है, कि दोनों में, कि वायर में करंट की भी इफेक्ट होती है और मैग्नेट के भी। He was the first person who noticed the deflection of a compass needle every time current was passed through the wire। तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वाज पास थ्रू अ वायर। तो जब भी
नीडल हम रखते हैं वायर में से तब जो उसमें करंट पास होता है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जब हम इलेक्ट्रिक करंट में से सॉरी सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पैसेज थ्रू अ वायर इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जब भी जो वायर है उसमें से जब हम करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो इफेक्ट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, करंट की। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक अ मैग्नेट। तो जो मैग्नेट बनते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। डू यू फाइंड इट्स सरप्राइजिंग? लेट अस ट्राई इट आउट। तो अब इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज यही है कि टॉपिक है, ठीक है, कि बाकी के जो टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली जो एक्टिविटी है और इलेक्ट्रिक बेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैंने आज छोटा ही टॉपिक लिया है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है, नेक्स्ट वीक से, इसलिए आपको कोई बर्डन ना हो। तो जो दो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जूम पे होगा या फिर ऑनलाइन होगा यूट्यूब पे। तो जो आज का जो हमने देखा इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, और जो इसका होमवर्क है आज का वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये इजी है, इसमें यही सब बताया गया है कि जो हमने सर्किट देखा था, तो देखिए कि जो सर्किट हम पहले भी बनाते थे ऐसे ही सर्किट बनानी है, बट हमको जो मैच बॉक्स होता है ठीक है, जिसे हम माचिस बॉक्स कहते हैं, तो उसमें क्या है कि हमको जो तिलियाँ रखते हैं वो वाला जो भाग है वो यहाँ पे ऐप से रख देना है, ठीक है, और उसमें एक निडल रख देनी है। निडल माने सुई टाइप की, ठीक है, सुई होती है। तो वो क्या होगा कि हम ये सब इसको सर्किट ऑन की पोजीशन कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमने जो मैग्नेट रखा है तो उसकी इफेक्ट उस पर होगी, ठीक है। कि मतलब ये ऐसे कहना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें जो कि उसमें दोनों की असर होती है, मैग्नेट की भी और इलेक्ट्रिक करंट की भी, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क अब समझाता हूँ। आपकी वर्कबुक में ये 4 क्वेश्चन है वो आपको लिखने हैं, ठीक है, 1 2 3 4। फिर उसके बाद पाँचवा, हाँ 4 क्वेश्चन है वही। फिर 8वां क्वेश्चन है वो आपको लिखना है। इसमें देखिए विच टाइप ऑफ वायर्स इज यूज इन द फ्यूज़, फ्यूज़ में कौन से वायर यूज़ होते हैं। तो आपको इतने तक ही लिखना है, ठीक है, इतने तक ही। ये वाला जो है वो नहीं लिखना है, वो सिर्फ समझने के लिए इतने तक ही लिखना है। उसके बाद जो ओवरलोडिंग है उसका भी नीचे ही आंसर है। फिर उसके बाद आपको सर्किट बनानी है। तो देखिए ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। तो ये फिगर है, ठीक है, कि ये जो है फिगर है और यहाँ पे हमको सर्किट ड्रॉ करनी होती है। और सर्किट ऐसी होती है जो मैंने आपको लेक्चर में भी समझाया है। सर्किट होती है जो ये होती है, ठीक है, कि सर्किट जो इसे कहा जाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वाला ये जो सेल है, और ये जो है हम जिसे बल्ब कहते हैं वो। और इसके बाद का जो आंसर है कि ये आपको आंसर प्रॉब्लम है वो आपको लिखना है, ठीक है। और जो यहाँ की ये आंसर आप लिख लीजिए इतना। फिर उसके बाद उसके पीछे के पेज पे ये है, तो ये मतलब कि यहाँ पे आपको फिगर शोइंग द करेक्ट कनेक्शन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो फिगर है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है, कि ये जो फिगर है आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ये ऊपर वाली जो मैंने बताई वो। फिर फ्यूज़ जो जो साइंटिफिक रीज़न है, फ्यूज़ इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ हाउस। तो फ्यूज़ हम क्यों लगाते हैं वो आपको लिखना है। तो ये आप कंप्लीट कीजिए और आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम में, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में ना आ रहा हो, और जो क्वेश्चन क्या मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी जो वर्कबुक है उसी में से ही होंगे, ठीक है, कोई भी बाहर का नहीं होगा। जो आपकी वर्कबुक में जो हमने कंप्लीट करवाया वही होंगे, ठीक है। फिर भी आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।